इंतजार की घड़ियां खत्म। फोर्ट अब्बास किला जामगढ़ मिड पॉइंट पर भी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का बाकायदा आगाज हो गया। डीसी बहावल नगर जुल्फिकार भुन, डीपी और एमपीए चौधरी काशिफ नवीद बिन सोता ने फीता काट कर बाकायदा तकरीबात का आगाज कर दिया है। मजीद इस पर बात करते हैं मियां आमिर सुखेरा से। जी बताइएगा। मौजूद फोर्ट अब्बास के किला जामगढ़ मिड पॉइंट पर जहां पे 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज हो चुका है। यहां पे आज इफ्तिताही तकरीब थी जिनमें डीसी बहावल नगर एसएम भून साहब और उनके अलावा डीपीओ बहावल नगर जो हैं मेजर टाक साहब वो यहां पे पहुंच चुके हैं और उनके अलावा असिस्टेंट फोर्ट अब्बास की जानब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए इस रैली के हवाले से तो यहाँ पे रेस्क्यू और पुलिस के अहलकार भी मौजूद हैं। जब डीसी साहब पहुंचे तो दानिश पब्लिक स्कूल के बच्चों ने उन्हें वेलकम किया और उनके बाकायदा परचम कुशाई हुई और उनके बाद वो जाके इंतजामी हाल में बैठ चुके हैं जहां पे टैबलूज और बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे जो अपने प्रोग्राम करते दिखाई देंगे। और दूसरी साइड पे अगर बात की जाए ड्राइवर्स के हवाले से तो कल गाड़ियां पहुंचेंगी 152 के करीब गाड़ियां यहां पे रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और उन्हीं के साथ यहां पे इंटरनेशनल प्लेयर जिनमें ऑस्ट्रेलिया, दुबई और सऊदी अरेबिया के भी प्लेयर्स शामिल होंगे और शाम में आज म्यूजिकल इसी तरीके से ये प्रोग्राम जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे आमिर सुखेरा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मियां वाली आमद। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने जलसे से खिताब करते हुए कहा मियां वाली पंजाब के नक्शे से दूर हो सकता है मगर नवाज शरीफ के दिल के नक्शे से दूर रही। मरियम नवाज ने कहा कि दावों नहीं काम पर यकीन रखती हूं। दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह करके आई हूं और मियां वाली बताओ कि अस्पताल बना कि नहीं बना, सड़कें बनी कि नहीं। मियां वाली के शहरियों अब मियां वाली में इलाज होगा। बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन बसें फ्री हैं। जो ग्रीन बसें लाहौर में चल रही हैं वही मियां वाली में भी चल रही हैं। मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। मियां वाली में डॉक्टर हैं और इलाज भी होगा। बिल्कुल आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मियां वाली आमद हुई। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मियां वाली पंजाब के नक्शे से तो दूर हो सकता है मगर नवाज शरीफ के दिल के नक्शे से दूर नहीं है। मरियम नवाज दावा नहीं करती, काम करती हैं। दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह करके आई हूं। बताएं मियां वाली में अस्पताल बना कि नहीं, सड़कें बनी है कि नहीं। मियां वाली के शहरियों का अब मियां वाली में ही इलाज होगा। बुजुर्गों और खवातीन के लिए ग्रीन बसें फ्री हैं। जो ग्रीन बसें लाहौर में चल रही हैं वही अब मियां वाली में भी चलेंगी। मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी लेकर आई हूं। मजीद उन्होंने कहा कि मियां वाली में डॉक्टर बनेंगे और इलाज भी होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं मुल्तान बोर्ड ने इंटरमीडिएट के निजी कॉलेज के 400 तलबा और तालिबात के दाखिले रोक लिए। मुतासिरा तलबा और तालिबात का दाखिले रोके जाने पर मुल्तान बोर्ड के बाहर एहतजाज। तलबा ने मुल्तान बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की, बैनर्स भी उठा रखे हैं। मजीद जान लेते हैं गौहर रहमान शेख से। जी गौहर रहमान शेख बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। मुल्तान बोर्ड के बाहर मौजूद है जहां पर बड़ी तादाद में जो तलबा हैं दाखिले रोके जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज है और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहरीन का यही मुतालबा है कि इनके जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने वाले जो कॉलेज के हैं इनके दाखिले नहीं भेजे जा रहे, इनके फौरी तौर पर दाखिले भेजे जाए। अगर नहीं किए गए तो इनका मुस्तकबिल भी तबाह हो सकता है। तो हमारे साथ मुजाहरीन मौजूद है, इनसे हम जानते बताएं बच्चियाँ भी हैं बच्चे भी हैं, आपके पास मामला क्या है? ये उनका एक ज़ातियाती इशू है जी। एक सेक्रेटरी बोर्ड ने उसने जो है एक इशू बनाया हुआ है बिला वजह का। पहले इनको रोल नंबर स्लिप्स रोकी गई, वो फिर हाई कोर्ट ने रोल नंबर स्लिप्स जारी करवा दी। अब दोबारा इनका 3 महीने से रिजल्ट रोका हुआ है। अब सेकंड ईयर के एडमिशन जा रहे हैं, ठीक है। नाजायज़ जुर्माने लगाए हुए हैं, फीसेज इनकी पेड हैं, बच्चियाँ परेशान हैं। अब इन्होंने सेकंड ईयर के एग्जाम देने आगे FSC की यानी कि बच्चियाँ हैं बच्चे हैं तो इनका आगे फ्यूचर है। हमारी तो दरख्वास्त है मरियम नवाज साहिबा से कोई इस वाक़े का नोटिस लें, इसकी इंक्वायरी करवाएं और इन बच्चों के जल्द से जल्द दाखिले भिजवाए जाएं। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द जो दाखिले हैं वो भिजवाए जाएं। 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात हैं जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। इनका कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान से भी और इसके साथ साथ वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया जाए ताकि बच्चों की वो तबाह ना हो सके। जी भावलपुर में खुसूसी अफराद एहतजाज पर मजबूर हो गए। 29 स्पेशल अफराद रोजगार छीन लिया गया, खाना पीना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन की दुहाई, मुजाहिरीन का कमिश्नर ऑफिस भावलपुर के बाहर एहतजाजी धरना। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद बताइएगा। जी स्पेशल पर्सनस के लिए हुकूमत पंजाब जो है वो बड़े खास इकदाम करती है लेकिन बहावलपुर में ये मामला उलट है। यहाँ पर जो स्पेशल पर्सनस हैं 29 उन्हें अपनी जॉब्स से महरूम कर दिया गया है और मजीद स्पेशल पर्सनस को स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है। शिकवा है यहाँ पर जो मौजूद स्पेशल पर्सन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, कमिश्नर ऑफिस के बाहर ये एहतजाज कर रहे हैं
इन्हीं से जानते हैं इनके मामला। जी बताइएगा, क्या मामला आपका? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और मुतालबा हमारा ये है कि जो हमारे डेली वेजेस पे मुलाजमीन थे उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए, और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनको उनकी तालीम और महारत के मुताबिक नौकरी दी जाए। हम कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। बताइएगा, आप कह रहे थे कि जॉब से निकाल दिया गया, कितने मुलाजमीन निकाले? 29 तकरीबन मुलाजमीन है जिनको निकाल दिया गया है, और हम मजबूर होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ सारे जो हैं, इसमें एमफिल स्कॉलर भी मौजूद हैं, 16 एजुकेशन वाले भी बहुत सारे हैं, और मतलब काफी पढ़े लिखे लोग हैं। आपको जॉब से निकाला गया है? जी बिल्कुल, मैं बतौर डिविजनल फोकल पर्सन इधर बहावलपुर में सर्व कर रहा हूँ, और मैं स्कूल एजुकेशन में था। ये वो लोग हैं जिनको माशरा भी एक्सेप्ट नहीं करता, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करती। 10,500 पर मंथ, यानी कि 3 मंथ का उनको जो है वो 10,500 दे रही है। ये वो लोग हैं जो काम कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, स्किल भी है, पढ़े। डीजी खान के सराफा बाजार में तजावुजात की भरमार। तजावुजात और पार्किंग का निजाम ना होने से ताजर बरादरी परेशान है। साबिक सदर सराफा बाजार मोहम्मद सफदर का कहना है कि बाजार में पार्किंग का कोई निजाम नहीं, मसाइल बढ़ रहे हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं आशान बुखारी से। जी बताइएगा आशान। खान के सराफा बाजार के अंदर तजावजात माफिया की भरमार है, और तजावजात दिन ब दिन उसके अंदर जो इजाफा देखने को मिल रहा है, और तजावजात की बढ़ने की वजह से जो सराफा बाजार के ताजिर बिरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए सराफा बाजार के साबिक सदर जनाब मोहम्मद सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जैसे आपने बताया, बिल्कुल ट्रैफिक का इधर बेहंगम रश होता है। असल इसका जो मसला है वो पार्किंग है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर पार्किंग दे, ताकि ये जो ट्रैफिक का रश है ये रवां दवा हो सके, ट्रैफिक रुके ना। रेहड़ी रिक्शा वगैरह इन्होंने काफ़ी परेशान किया हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार बहुत मुतासर है। मेन मसला पार्किंग का है। सराफा बाजार मेन बाजार है शहर का, लेकिन गवर्नमेंट इधर पार्किंग देने में बिल्कुल नाकाम रही है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पर मेन बाजार है, और मेन बाजार की जो है पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पर तजावजात जो है वो आए रोज़ उसके अंदर जो इजाफा देखने को मिल रहा है। पार्किंग ना होने की वजह से जो मोटरसाइकिल जो भी ताजिर बिरादरी है या जो भी यहाँ पर गाहक आता है, तो बीच दरमियान के अंदर जो सड़क है उसके ऊपर जो है बाइक अपनी ठहरा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रश भी लग जाता है। और इसके साथ साथ रेडी बान और रिक्शों की वजह से उनके बेहंगम तरीके से चलने की वजह से यहाँ पर रश बढ़ जाता है। इसी वजह से जो कारोबार है वहाँ पर यहाँ पर जो है वो भी मुतासर होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो यहाँ के ताजिर बिरादरी है वो इंतजामिया से मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि फौरी तौर के ऊपर इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाए और यहाँ पर तजावजात का खात्मा किया जाए। जी रमजान से कबल गिरा फिरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम एसीज और डीसीज को कार्रवाई की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने तमाम डीसीज को मरासला भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर खोखर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, महकमा हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला के डीसी और तमाम अजला के तमाम तहसीलों के जो ईसी हैं उनको मरासला जारी किया है कि माह रमजान से कबल जो है वो जखीरा दोजों और ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्रैकडाउन किया जाए, उनकी गिरफ्तारियां की जाए, मुकदमे दर्ज किया जाए और उनको मौके पर जुर्माने किया जाए और उनका सामान जब्त किया जाए और जो जखीरा अंदाजी करते हैं उनको जीरो टॉलरेंस दिखाई जाए। इस हवाले से ये मरासला हुकूमत पंजाब ने तमाम अजला के डीसी और एसी को जारी कर दिया। प्राइस मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करने और मार्केटों और बाजारों के दौरे करने और अशियात की कीमतों को चेक करने का रमजान से कबल जो है हुक्म। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रमजान से कबल गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम एसी और डीसीज को कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। रमजान मुबारक की आमद से कबल मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का नया तूफान। फलों और सब्जियों की कीमतों में 5 से 10% इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते और आज की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बताइएगा आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में इस वक्त मौजूद है। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही फलों और सब्जियों की कीमतों को जो वो पर लग गए हैं और ज्यादातर जो है वो फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान कौन कौन से फल जो है वो महंगे हुए हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। सब्जियां भी यहाँ आपके अकम में, फल भी हैं, क्या महंगा हुआ है जी रमजान से पहले? रमजान शरीफ की आमद आते ही ना सब्जी भी महंगी हो गई है। जो प्याज 50 रुपए किलो थे वो अब 100 रुपए दे रहे हैं। फ्रूट जो 250 रुपए किलो सेब था वो 400 रुपए किलो हो गया। स्ट्रॉबेरी 250 रुपए पाव हो गया है। खजूरों का रेट जो है ना 400 रुपए किलो था, अब वो 600 से भी बढ़ गया है। अब ये मुझे पता है गरीब आदमी रोजेदार जो होगा वो रोजे खोलने के लिए ये चीज अफोर्ड कर सकता है।
हमारी वजीर आला से इत्तेमाद से और जिला इंतजामिया से अपील है कि वो इन रेटों को कम कर दे ताकि रोजेदार अपना रोजा खोलने के लिए ये चीजें खरीद सके। जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि वो शहर में विजिट करें, रेट्स जो है वो चेक करें ताकि आम आवाम को, आम शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं लोधरा शहर के इकलौते बाजार से तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इंतजामिया मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी का बाजार का दौरा। लियाकत अली गिलानी का कहना था डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ शहर की खूबसूरती के लिए कोशा हैं। मजीद जान लेते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी राना आसिफ हनीफ, बनाइएगा। बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की सरबराही में लोधरा शहर के अकलौते बाजार को तजावुजात से पाक रखने के लिए और उसकी ब्यूटिफिकेशन प्लान पर खासा फोकस रखे हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने अभी पैरा फोर्स और म्यूनिसिपल स्टाफ के हमरा इस बाजार का विजिट किया है। तजावुजात की जो सफाई की जा रही है उसका मुआयना किया है। दीगर क्या उनके तरजीहात हैं वो जानते हैं। सर बताइएगा, बाजार खूबसूरत बनने जा रहा है, रेडी बाजार भी आपका ज़ेर तामीर है, क्या कर रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक और जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हदायत के मुताबिक हमने आज बाज़ारों को विज़िट किया है। और ये शहर का आपको पता है कि मेन बाज़ार है और ज़्यादा शॉपिंग वगैरह लोग यहीं से करते हैं। तो इसमें हमने जो हर किस्म की परमानेंट जो थी एनक्रोचमेंट वो सारी रिमूव हो चुकी हैं और इसी तरह जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट हैं किसी भी किस्म की वो भी इंशाल्लाह नहीं रहने दी जाएगी। इसको स्पेशियस किया जाएगा। इसकी ब्यूटिफिकेशन प्लान जो है स्कीम वो भी अंडर प्रोसेस है और उस पर प्रोग्रेस हो रही है। और साथ ही हमारा रेडी बाज़ार है जो वो भी कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह, जो कि मॉडल फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट होगी शहर के लिए और वो रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है कि रमज़ान शरीफ को उसके तक़द्दुस के मुताबिक और हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक पब्लिक के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात मुहैया की जाएँ। जी बिल्कुल, ADC जी जनाब लियाकत अली गिलानी का ये कहना है कि बाजार के जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। रमजान मुबारक पे बहावलपुर के शहरियों को सब्सिडाइज सरकारी आटा मज़ीद सस्ता मिलेगा। महकमा फूड ने सूलत बाजार में खुसूसी आटा पॉइंट फंक्शनल कर दिया। शहरी 10 किलो आटे का थैला 850 रुपए में खरीद सकेंगे। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया की तरफ से आटा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। सहूलत बाजार में भी आटा सेल पॉइंट कायम किया गया है जहां पर 10 किलो आटे का थैला शहरियों को 850 रुपए में दस्तयाब होगा। हमारे साथ डीएफसी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये हमारा एक मरकजी पॉइंट है, यहाँ पे कितना आटा फराम किया जाएगा और किस रेट पर फराम किया जाएगा? जी बिल्कुल जी, आवाम को सहूलत देने के लिए और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक हमने सेल पॉइंट जो है ना एक स्पेशल सेल पॉइंट कायम किया है रमज़ान के हवाले से। ये हमारा रमज़ान सहूलत पॉइंट के नाम से पॉइंट है जिसमें मार्केट से मज़ीद 55 रुपये कम पे 10 किलो का आटा जो है ना वो मिल रहा है। तो जितनी आवाम आएगी, जितना आटा यहाँ सेल होगा डेली बेसिस पे, वो उसको हम ये प्रोवाइड करेंगे जी। और ये भी हमने देखा है पिछले साल भी सहूलत बाजार में एक पॉइंट कायम किया गया था तो वहां पर कतार काफी लंबी लग गई, शहरी ज्यादा थे, आटा कम पड़ गया। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने पीछे कितना स्टॉक रखा हुआ है, हमारी अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी? जी बिल्कुल जी, इधर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी। जितना यहाँ डेली बेसिस पे सेल होगा पीछे से हम वो प्रोवाइड करते जाएंगे। यहाँ शॉर्टेज नहीं आने देंगे, ना ही आटा खत्म होगा। ये सुबह 8 बजे से लेकर इंशाल्लाह मगरब तक यहाँ आटा अवेलेबल रहेगा जी। और बाकी जगह पर हमने कितने पॉइंट्स कायम? जी रमज़ान के हवाले से हमने स्पेशल 47 पॉइंट्स लगाए हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ एरियाज में है, मेन चौकों में है, मेन पॉइंट्स के ऊपर है, कोई यूनियन काउंसिल में है। इस तरह 47 पॉइंट हम स्टेबल कर चुके हैं जहां पर जो है ना 900 रुपए में आटा फ्लोर मिल के तावन से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां मार्केट से 5 रुपए सस्ता है जी। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका।